हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। आज हमने निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन एक वॉलेटाइल सेशन देखा और लगातार हमें जो है 3 दिन की तेज़ी के बाद हमने एक गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि गिरावट हल्की थी, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जो गिरावट देखी वो थोड़ी सी जो है एक रेंज में अटक गई एंड वहाँ पे जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के जो प्रीमियम्स है वो डीके होते गए। अब क्या करना चाहिए कल के दिन पे, उन्हीं सब चीज़ों में हमने डिस्कस करना है। तो DIIs ने आज जो है माल अच्छा खासा खरीदा है 3700 करोड़ का, एंड FIIs ने सेलिंग करी है वापस से 2800 करोड़ की। लेकिन फिर भी DIIs की बाइंग जो है वो मार्केट को गिरने से बचा लिया, लेकिन पॉजिटिव में जो है नहीं लेके आ पाई। बात करें इंडिया विक्स की तो 2 दिन की गिरावट के बाद वापस से हमें इंडिया विक्स जो है एक टाइम मॉर्निंग में 2% ऊपर था, अभी हमें जो है 0.38% की जो है एक क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी हमें जो है वॉलेटाइल होता हुआ दिखा दिया। 150 प्लस से 200-250 माइनस होता हुआ दिखाई दिया, 300 माइनस भी हो गया था एक बारी के लिए, एंड 47,687 पे हमें किसकी क्लोजिंग दिखाई दी है। एंड हमारी जो निफ्टी है उसने बिल्कुल नेट 22,222,222 पे क्लोजिंग दिया, 22,200 पे। अब कल के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या व्यू हम लेके जा सकते हैं। आज जो है US में CPI डेटा आया था तो वो काफ़ी सही आया है एंड जो एक्सपेक्टेड थी उसी के बिल्कुल नज़दीक आया हुआ है, तो बिल्कुल वैसा ही आया है। तो इसलिए जो है 3.4 जो एनालिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्टेड करी थी और सेम टू सेम वही आया है। तो मार्केट जो है इसको लेकर थोड़ा सा चीयर कर सकता है। अभी अगर आप देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर जो है 139 प्लस है, नैस्डैक हमारा 88 प्लस है, डेक्स हमारा 105 प्लस है, निक्काई और हैंग सेंग में थोड़ी बहुत जो है गिरावट बनी हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं है। कमोडिटी की बात करें, ब्रेंट ऑयल जो है 81.83 पे आ चुका है एंड करेंसी हमारी जो है डॉलर इंडेक्स 104.42 पे है, 44 पैसे कमज़ोर। INR भी हमारा जो है 0.018 पे है एंड क्रिप्टो करेंसीज में कल गिरावट थी, थोड़ा इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद हमें जो है इसमें वापस से जो है तेज़ी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो सारी बॉन्ड यील्ड जो है 1.5% से ऊपर जो है गिरावट दिखा रही है। अब ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आया ना, ये एक शायद सेंटिमेंट क्रिएट कर दे रेट कट की होप को लेके। एंड अगर अभी मार्केट अच्छा खासा US फ्यूचर का अच्छा हुआ कि इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद 400-500 पॉइंट की तेज़ी नहीं दिखा रहा है, अगर वो 400-500 पॉइंट के फ्यूचर तेज होते तो जो इंट्राडे में अगर ओपन होता 7 बजे US तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो इसलिए अब धीरे धीरे जो है US फ्यूचर भी बढ़ सकते हैं एंड हमारा SGX भी जो है बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आज डाउ जोन्स जो है 300, 400, 500 प्लस क्लोजिंग दे सकता है एंड नैस्डैक जो है करीब 200-300 प्लस क्लोजिंग दे सकता है एंड हमारा गिफ्ट निफ्टी भी जो है कल 200-250 पॉइंट के गैप अप के साथ जो है खुलता हुआ दिख सकता है। देखते हैं क्या होता है, उन्हीं सब चीज़ों में हमने जो है डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि हमने निफ्टी में बात करा था कि हमारा जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो 22,185 है उसको पार करेगा तो 22,300 से लेके 22,350 का लेवल आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकाला तो हम 22,500 की तरफ जाएंगे। आज का हाई देखो बिल्कुल वही चीज़ है, 22,297 का हाई मारा है एंड वहीं से बिल्कुल फॉल होता हुआ गया और बिल्कुल हाई टच करने मॉर्निंग में 80 पॉइंट प्लस था और वहाँ से गिरता हुआ लगातार हमें एक बारी जो है निफ्टी 50-60 पॉइंट माइनस में भी आता हुआ जो है दिखाई दिया और 22,151 का जो है लो मार दिया। अब यहाँ पे हमारा जो 22,130 से लेके 22,185 था, जब वो रेजिस्टेंस था, जब मार्केट नीचे था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 22,130 के सपोर्ट के साथ जो है निफ्टी ने रिवर्स लिया और 22,185 के भी ऊपर क्लोज हुआ है 22,200 पे। तो अब कल के दिन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल वही है। सबसे पहले हमने वॉच आउट लेवल जो हमारे लिए कल के दिन में होगा वो होगा हमारा 22,300 का। अगर मार्केट ने 22,300 कल इंट्राडे बेसिस पे निकाल दिया और उसके ऊपर टिक गया तो हमें कल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आती हुई दिख सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कॉल राइट करी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पुट खरीदे गए हैं। तो क्या हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आके जो है सारे लोगों को लॉस करवा के, जिन्होंने भी जो है कॉल राइट करी हुई है और जिन्होंने पुट खरीदा हुआ है, मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है, हो सकता है वो सारे कल के दिन में ट्रैप हो जाए। बाकी हमें जो है डिटेल शाम तक जो है, अभी डाउ जोन्स ओपन होगा फिर 9-10 बजे 11 बजे तक जो है हमें सारा मामला पता चल जाएगा हमारा गिफ्ट निफ्टी भी जो है कितना ऊपर जो है खुल रहा है। तो ये तो होगी निफ्टी की बात। निफ्टी में ऊपर के लिए सबसे पहले लेवल हमारा जो है 22,300 से लेकर 350 का है। अगर इसको निकाला तो उसके बाद आपको जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा आपका 22,500 का। 22,500 के बाद तीसरा रेजिस्टेंस हमारा फाइनल जो है वो है 22,700 से लेकर 22,800 का, जो कि मैंने लगातार बोलता हुआ गया हूँ कि ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट है। अगर 22,350 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आपको उसके बाद 100% 22,500 से लेकर 22,550 मिलेगा और अगर 22,550 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम ऑल टाइम हिट करता हुआ देख सकते हैं इसी वीक में या इसी मंथ में।
देखते हैं सबसे पहले आज डाउ जोन्स की ओपनिंग कैसे होती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, हमने फिर से आज जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और 47,534 का लो हमारा 47,400 चल के 500 का हमारा एक सपोर्ट जोन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता है, वो सपोर्ट बन चुका है। तो अब हम बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि 47,800 से 900 हमारा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल हम वहीं गए, हमने उसको तोड़ा, लेकिन हम उस पर ऊपर टिक नहीं पाए। हमने 47,957 का हाई मारा एंड उसके बाद वहाँ से जो है हम लगातार फॉल करते हुए गए एंड दूसरी बार हमने जो है उसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश नहीं करी। तो इसलिए आपको अगर कोई तेज़ी करनी है तो 47,900 के ऊपर जब हम क्लोजिंग देंगे, क्लोजिंग बेसिस पे 3:30 बजे के बाद अगर हमारी क्लोजिंग 47,900 के ऊपर होती है तो आपको इसके बाद के जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो हो सकता है 48,300 हमारा पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा हमारा हो सकता है 48,600, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपके लिए 1000 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी एंड हम 49,500 तक जो है नॉन स्टॉप जा सकते हैं। अब देखते हैं वो किस दिन में होता है, हो सकता है कल ही के दिन में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाए, तो कभी भी ये चीज़ें जो है हमें होती हुई दिख सकती है। बस सारे मार्केट में अगर बात करें बैंकिंग स्टॉक्स की, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस सारे अभी जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो किसी भी टाइम पे जो है रिवर्सल आ सकता है। और HDFC बैंक तो बहुत ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है, जिस दिन वो 50 पॉइंट चल गया निफ्टी 500 पॉइंट तो वो अकेले ही उठा देगा, बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट। इसलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करने हैं आपको रेजिस्टेंस एंड दूसरा आपको जो है सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस टूटेगा, नेक्स्ट मिलेगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आप ध्यान देके रखना, जो लेवल मैंने बताए हैं। एंड जो तेज़ी करेंगे वो SL डाल के रखें 47,500 का बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में SL डाल के रखें 22,130 का। अब अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो हमारा टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स होती है यहाँ पे, किसी भी तरह का यहाँ पे पेड नहीं लिया जाता है, ये सारी फीस है, फ्री है। इसमें आपको सारे व्यूज़ दिए जाएंगे, सारी एनालिसिस होती है। हालांकि मई में हमारी थोड़ी एनालिसिस ऊपर नीचे रही है, कुछ लॉस ज़्यादा हुए हैं मई में। अप्रैल में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, मई में थोड़ा बहुत लॉस हमें जो है देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, जून हमारे पास आएगा, उसमें हम अच्छा खासा जो है प्रॉफिट रिकवर कर लेंगे। तो इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारी है, किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।